राजनीति में कभी भी न तो किसी का दरवाजा बंद होता है सदा के लिए और न ही राजनीति में सदा के लिए किसी का दरवाजा खुलते हैं। जिस दिन भी परिवर्तन हुआ, सुबह त्याग पत्र दिया और शाम को पुनः मुख्यमंत्री बने। हम लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं कि एनडीए के साथ बिहार का भविष्य, बिहार का विकास सुनिश्चित। बिहार का विकास अवरुद्ध होने लगा, प्रेशर में काम करने लगे, तो इनको ऐसा लगा कि अब ये साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाए। समय अनुकूल सारा कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए समय आया, परिवर्तन हुआ। अभी पहले चुनाव होता, बहुमत होती हमारे इंडिया को, तभी तो हम लोग किसी को नेता बन मानते, अपना चुनते। बिहार की राजनीति में उठापटक के बीच अब फाइनली स्थिरता आ गई है। मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार बन गए हैं। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से बीते दिन राजनीति में उठापटक थी, एक बार फिर नवी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि देश के इतिहास में एक अनोखा नाम नीतीश कुमार। आपने देखा कि 9वीं बार मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि कभी केंद्र में चले गए, कभी राज्यपाल हो गए या कभी किसी दूसरे पद पर रहे, लगातार मुख्यमंत्री रहे। जिस दिन भी परिवर्तन हुआ, सुबह त्याग पत्र दिया और शाम को पुनः मुख्यमंत्री बने। और एक अन्य मार्ग जो चीफ मिनिस्टर का एयर मार्क है, जो चीफ मिनिस्टर का क्वार्टर है, उसी में रहे, तो निश्चित तौर पे एक अजूबा चीज है ये। और बहुत ही आप ये कह सकते हैं, आश्चर्यजनक कह सकते हैं इसको। सर, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ही वो कल भी थे, मुख्यमंत्री वो आज भी रहे। फर्क यही है कि कल आरजेडी के साथ थे, आज एनडीए के साथ हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई कि जो आरजेडी को छोड़ना पड़ गया? राजनीति में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जब आदमी को अपना साथी बदलना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, ये सोच करके ही चले थे कि वो परिस्थितियां फिर से नहीं आएगी, लेकिन फिर वैसी परिस्थिति आ गई थी। मजबूरन इतने ज्यादा ये दबाव में थे कि बिहार का विकास तक अवरुद्ध हो गया था। जब बिहार का विकास अवरुद्ध होने लगा, प्रेशर में काम करने लगे, तो इनको ऐसा लगा कि अब ये साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और उसी बीच में कुछ उस तरह का ऑफर आया, इन्होंने उसको चेंज किया। तो क्या कहेंगे, राजनीति में इतना जल्दी साथी का साथ छोड़ देना क्या सही मानते? राजनीति में परमानेंट जल्दी और देरी कुछ नहीं होता है। राजनीति में कभी भी न तो किसी का दरवाजा बंद होता है सदा के लिए और न ही राजनीति में सदा के लिए किसी का दरवाजा खुलते हैं। राजनीति में जो भी होता है अस्थाई होता है, दोस्त होता है और दुश्मन भी अस्थाई ही होता है। कब परिवर्तन हो जाए, समय अनुकूल सारा कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए समय आया, परिवर्तन हुआ। अरे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नीतीश जी कहते दिख रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अब एनडीए में शामिल नहीं होंगे। इस तरह की बयानबाजी जब जनता तक जाती है तो क्या माने कि ऐसे राजनेता पे विश्वास नहीं करना चाहिए? मैंने कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होता है तो ऑटोमेटिक आविष्कार हो जाता है। परिस्थिति जन्य ये निर्णय लेना पड़ता है। अगर बिहार के विकास के लिए, बिहार के हक में अगर ये नहीं निर्णय लेते तो बिहार के भविष्य अधर में था। निश्चित तौर पे कोई ऑप्शन नहीं था इस निर्णय के अलावा। क्या मानते हैं आप कि बिहार का विकास ही एनडीए के साथ हो सकता है? निश्चित तौर पे एनडीए की चूंकि केंद्र में सरकार है, उसके प्रधानमंत्री हैं, बहुमत है उसके पास, और चूंकि विकास के काम पहले भी 2 बार सरकार में रह चुके हैं हम लोग उनके साथ, विकास का काम काफी सफलतापूर्वक उनके साथ हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं कि एनडीए के साथ बिहार का भविष्य, बिहार का विकास सुनिश्चित है।
अब नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री के नारे लगाए जा रहे थे जब वो इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन अब वो एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में पहले से ही एक ही चेहरा प्रधानमंत्री के लिए जो सामने आ रहा है वो है मोदी जी का चेहरा। तो ऐसे में क्या अब भी नारेबाजी होगी प्रधानमंत्री के लिए? नारेबाजी तो कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा कि राजनीति में ऑप्शन सदा बना रहता है। कौन सा ऑप्शन किस व्यक्ति के तरफ कब चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कल किसने देखा है। इसलिए अगला लोकसभा चुनाव 2024 होने दीजिए। उसके बाद भारत का जो भी लोकप्रिय व्यक्ति होगा निश्चित तौर पे वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। अंतिम सवाल आपसे, नीतीश कुमार बार-बार अपना जो है पाला बदल लेते हैं। कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में शामिल होकर सरकार बना लेते हैं। अभी कोई कांग्रेस अगर ऑफर कर दे तो उनके साथ भी सरकार बना लेंगे दोबारा? जिसके साथ बिहार का विकास संभव है, जो न्याय के साथ विकास कर सके, जो भ्रष्टाचार से दूर रहे, वैसे किसी भी, अगर वैसे तो उसके पास बहुमत ही नहीं है, आने का यही नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी बहुत कोशिश की गई। राहुल जी ने तो सोने का चम्मच लेकर के जन्म लिया है। उनको क्या चिंता है सरकार की और राजनीति की। नीतीश कुमार जी ने इतने मेहनत किए, पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाया, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी वो पद यात्रा में और न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। अभी भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप इंडिया बिखर गया। तो आगे की कल्पना क्या कर सकते हैं कांग्रेस के सरकार बनाने की। अच्छा, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे थे सभी गठबंधन को, सभी जो रीजनल पार्टियां थी उनको जोड़ने का, और अब एक गार्जियन का जब आया निभाने का तब वो बाहर हो गए। गार्जियन लोग मानने को तैयार कहाँ थे। अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं था, प्रधानमंत्री ये लोग बनाने चल दिए थे। अभी पहले चुनाव होता, बहुमत होती हमारे इंडिया को, तभी तो हम लोग किसी को नेता बन मानते, अपना चुनते। और जो बहुमत का नेता होता वो प्रधानमंत्री होता। लेकिन यहाँ अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं, सीट का बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की नामों की घोषणा होने चल पड़ा। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ। अभी तक 5 राज्यों में चुनाव लड़े, कहीं भी ये मिल के नहीं लड़े, कभी किसी को आमंत्रित नहीं किए। परिणाम ये हुआ कि इंडिया अब बिखरता दिख रहा है, बिखर चुका है। चलिए, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र कुमार। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरह से नीतीश कुमार नवी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, अब क्या प्रधानमंत्री के लिए रेस में है या नहीं है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज,